वेलकम टू न्यू लेसन। तो हम दो टूल जो यूज़ करने वाले थे वो है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, वन इज चैट जीपीटी एंड द सेकंड वन इज बार्ड, गूगल बार्ड। गूगल बार्ड, ओके। तो अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल जाइएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा चैट जीपीटी, सिंपल जाइए चैट जीपीटी सर्च मारिए, ठीक है। ये आ गया चैट जीपीटी, इसे क्लिक करिएगा और मेरे में अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए सीधे ये वाला पेज खुल रहा है। आपके यहाँ पे वो ऑप्शन देगा क्रिएट अकाउंट करने का और वहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। सिंपल गूगल बार्ड के लिए भी यू जस्ट नीड टू सर्च गूगल बार्ड, आ जाएगा गूगल बार्ड, ओके। उसे क्लिक करिए, उसमें लॉगिन करिए और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं गूगल बार्ड। ऑलराइट, ये दो टूल हम यूज़ करने वाले हैं। अब अगली चीज़ हम समझ लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। ऑलराइट, सो हियर वी गो। पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो है ऐड कॉपी। अब हम में से बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि हम जो भी ऐड रन कर रहे हैं उसकी कॉपी क्या लिखें। तो उसके लिए क्या हम ऐड कॉपी लिखना सीखेंगे हम। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे हेडलाइन लिखना, ठीक है, ऐड की हेडलाइन। लेट्स करेक्ट दिस, ऐड हेडलाइन लिखना। तीसरी चीज़ हम लिखेंगे सीखेंगे वीडियो स्क्रिप्ट लिखना। जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें हम जो बोलते हैं वो स्क्रिप्ट लिखना हम सीखेंगे। चौथी चीज़ हम लिखेंगे लैंडिंग पेज की हेडलाइन लिखना। जो भी हम लैंडिंग पेज बनाते हैं उसकी हेडलाइन लिखना हम सीखेंगे। अगली चीज़ हम सीखेंगे कि लैंडिंग पेज में हमारा और भी कंटेंट होता है, तो वो कंटेंट हम कैसे लिख सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। अगली चीज़ ईमेल्स, ईमेल्स हम कैसे लिख सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से या बार्ड की मदद से, विल लर्न दैट एज वेल। देन कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है एसईओ के पर्पस से, कीवर्ड रिसर्च वो कैसे आप कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे सॉरी। और लास्ट चीज जो हम सीखेंगे वो है फेसबुक एड्स की ऑडियंस रिसर्च कैसे की जा सकती है। समझ नहीं आता ना ऑडियंस रिसर्च कैसे करें, देखिएगा 2 मिनट में ऑडियंस रिसर्च आप कर पाएंगे विद चैट जीपीटी। इतना आसान है। ऑलराइट, ये टोटल हम 8 चीज़ें हैं जो कि इस कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखेंगे। ऑलराइट, कुछ वीडियो छोटी हो सकती हैं, कुछ बड़ी हो सकती हैं। ज़्यादातर वीडियोस छोटी ही होंगी क्योंकि उतना इसमें है नहीं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाने का पोटेंशियल। ऑलराइट, तो दैट्स इट। अब मिलते हैं अगले लेसन में और हम ऐड कॉपी सीखना स्टार्ट करेंगे। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। सिंपल सर्च करिएगा गूगल बार्ड, गूगल बार्ड आ जाएगा गूगल बार्ड, उसे क्लिक करिएगा, ये लॉगिन और आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी में भी सिंपल है, जस्ट सर्च। देखिए मेरे में खुल जा रहा है डायरेक्ट, तो चैट जीपीटी, ठीक है, सर्च मारिएगा आ जाएगा चैट जीपीटी और उसमें लॉगिन करके आप बना सकते हैं। ऑलराइट, प्रिटी सिंपल। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन के अंदर अब मैं ऐड कॉपी आपको लिख के दिखाऊंगा थ्रू चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड। तो इसको मैं यहाँ पे डन लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हमने कर लिया। बड़े ध्यान से देखना है। देखिए 2-3 सिनेरियो लेंगे, एक ई कॉम का, एक लीड जनरेशन का, एक कोर्स सेलिंग का। तीनों सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो नंबर 1 हम लेंगे, से लेते हैं कोर्स सेलिंग का, कोर्स सेलिंग का। और दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं लीड जेन का। एंड द थर्ड वन हम लेते हैं ई कॉमर्स का। ओके, ई कॉमर्स। अब हम तीनों के लिए लिखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद कोर्स सेलिंग। अब हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखें, सबसे पहले, या हम ऐड कॉपी फॉर दैट मैटर यहाँ हम लिखवा रहे, तो सबसे पहले हम
जो दे रहे हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम कोर्स सेल कर रहे हैं। किस चीज का कोर्स सेल कर रहे हैं? अरे, हम कोर्स सेल कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, इसका कोर्स सेल कर रहे हैं। ओके जी, परफेक्ट। किसका कोर्स सेल कर रहे हैं? हम कोर्स सेल कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का। अगली चीज, इस कोर्स में कितनी वीडियोस हैं? तो मान लेते हैं 50 वीडियोस हैं। दूसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, इस कोर्स का नॉर्मल प्राइस कितना है? तो मान लेते हैं नॉर्मल प्राइस है 999 रुपए। ओके, दिस इज आवर नॉर्मल प्राइस। एंड अगला चीज है सेलिंग प्राइस कितना है? तो मान लीजिए 199 सेलिंग प्राइस है। ओके ओके, बड़े ध्यान से देखना है जो स्क्रिप्ट लिख के दिखाऊंगा। ओके, बड़े ध्यान से। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, 50 वीडियोस हैं हमारे पास। ये डेटा आपको पहले अपना पता होना चाहिए, इकट्ठा करना है आपको, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, 50 वीडियोस है, 999 रुपये नॉर्मल प्राइस है, 199 सेलिंग प्राइस है। और क्या हम कुछ बोनसेस भी दे रहे हैं क्या? तो मान लेते हैं 2000 रुपए के बोनसेस भी दे रहे हैं। ₹2000 के हम दे रहे हैं बोनसेस। ऑलराइट, अब हमारे पास ये असला क्रिएट हो गया, ठीक है। हमारी अगली चीज जो हमें पता होना चाहिए, अगर आप एज ए इंस्ट्रक्टर सेल कर रहे हैं तो आपका नाम, अगर आप एज ए कंपनी सेल कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का नाम। तो मान लेते हैं कि हम एज ए इंस्ट्रक्टर सेल कर रहे हैं और मेरा नाम है सलमान खान, ठीक है। मेरा नाम क्या है? सलमान खान। ओके, और मैं ये सेल कर रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? एड कॉपी। कैसे लिखवाऊंगा? देखिए, सिंपल गए चैट जीपीटी पे, सिंपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर, ठीक है। राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर सेलिंग। क्या कोर्स है? स्पोकन इंग्लिश। फॉर सेलिंग अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। कहाँ सेल कर रहे हैं? इन इंडिया। इन इंडिया, ठीक है। क्या लिखा मैंने? राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर सेलिंग अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स इन इंडिया। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम बदल देंगे बेस्ड ऑन द बिलो इंफॉर्मेशन। क्या लिखा मैंने? राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर सेलिंग अ, जो कोर्स है मेरा, विच इज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। सो राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर सेलिंग अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। कहाँ सेल कर रहे हैं? इंडिया में सेल कर रहे हैं। इन इंडिया बेस्ड ऑन द बिलो इंफॉर्मेशन, कि भैया बिलो कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसके बेसिस पे स्क्रिप्ट लिखिए। नाउ विल डू शिफ्ट एंटर। क्या करेंगे? शिफ्ट एंटर। तो ऊपर मैंने पहले लिख दिया स्पोकन इंग्लिश, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी डिटेल यहां से लिख लेंगे। नंबर ऑफ वीडियोज, नंबर ऑफ वीडियोज 50, देन शिफ्ट एंटर। नॉर्मल प्राइस 999 रुपए, नॉर्मल प्राइस ₹999, सेलिंग प्राइस 199, सेलिंग प्राइस रुपीज ओहो 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 199, बोनसेस वर्थ ₹2000। और मेरा नाम क्या है? सलमान खान। यहाँ पे ये लिख देता हूँ, हे आई एम सलमान खान। लिख दिया मैंने, हे आई एम सलमान खान, पहले अपना नाम लिख दिया। राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर सेलिंग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कोर्स इन इंडिया बेस्ड ऑन द बिलो इंफॉर्मेशन। ये एक हमारी नॉर्मल सी प्रॉम्प्ट हो गया। ये जो मैं लिख रहा हूं, व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस प्रॉम्प्ट।
क्या कहते हैं जी? प्रॉम्प्ट, PROMPT। ओके, नाउ एंटर। ओके ओके, गजब, लिख दिया, मस्त। आगे स्क्रिप्ट, आपको ये हैशटैग्स यूज नहीं करने, ठीक है, ये वाली यूज नहीं करनी, ये एक नॉर्मल स्क्रिप्ट इसने लिख के भेज दी, बड़ी अच्छी, जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम और चेंजेस करेंगे, और बेटर कैसे कर सकते हैं। अब मैं इसको कहता हूं मेक इट, अब मैं कहता हूं राइट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड मेक इट परसुएसिव, एंटर। आ गया, ठीक है। क्या स्क्रिप्ट लिखा, बड़े ध्यान से देखना है। पहला मैंने क्या दिया प्रॉम्प्ट इसको, मैंने दिया हे आई एम सलमान खान, राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर सेलिंग अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स इन इंडिया बेस्ड ऑन द बिलो इंफॉर्मेशन। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया। क्या क्या कोर्स में अवेलेबल है, नंबर ऑफ वीडियोस, नॉर्मल प्राइस, सेलिंग प्राइस, बोनसेस, ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया। इस प्रॉम्प्ट का यूज करके इसने एक स्क्रिप्ट लिख के दिया। अब मैंने इसे कहा कि राइट इट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड मेक इट परसुएसिव, फिर इसने एक लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये देखिए कई प्रकार की एड कॉपी हो सकती है। कैसी हो सकती है? एक एड कॉपी हो सकती है बेनिफिट ड्रिवन, ऑलराइट। कैसी कॉपी हो सकती है? बेनिफिट ड्रिवन, जहां मैं बात करूं किस चीज की? बेनिफिट की। ओके, कि भैया क्या आप एक अच्छी एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, काइंड ऑफ दैट, है ना, बेनिफिट ड्रिवन। एक मैं बात करूं पेन ड्रिवन, जहां मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, तकलीफ की बात कर रहा हूं। दो प्रकार की कॉपी में लिख सकता हूं, राइट। अब मैं वापस जाता हूं जीपीटी पे और मैं इसको बोलता हूं कि स्टार्ट दिस एड कॉपी विद अ बिग बेनिफिट, मेक इट बेनिफिट ड्रिवन, मेक इट बेनिफिट ड्रिवन। ध्यान से देखना है क्या किया मैंने। सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट दिया कि भैया आई एम सलमान खान, राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर सेलिंग अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स इन इंडिया बेस्ड ऑन द बिलो इंफॉर्मेशन। इसने प्रॉम्प्ट लिख के दिया। देन मैंने इसे कहा कि भैया सिंपल लैंग्वेज में लिखिए एंड मेक इट परसुएसिव। इसने दूसरा दिया। अब मैंने कहा कि स्टार्ट दिस एड कॉपी विद अ बिग बेनिफिट, मेक इट बेनिफिट ड्रिवन। बिंगो, देखिए, ready for a game changing transformation. Imagine confidently expressing yourself in flawless English, opening doors to new opportunities, career growth, and global connections. क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सब लिखे, ग्रैब दिस एक्सक्लूसिव ऑफर, ठीक है। अब ये इसने लिख दिया बेनिफिट ड्रिवन। अब मैं बोलता हूं भैया एक लिखो पेन ड्रिवन, राइट वन पेन ड्रिवन कॉपी। बिंगो, देखिए क्या मस्त लिख रहा है, क्या गजब, गजब है। टायर्ड ऑफ फीलिंग लेफ्ट आउट बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश, पेन ड्रिवन, तकलीफ की बात कर रहा है। थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखे इसने पेन पॉइंट्स, तो आप यहाँ पेन पॉइंट्स शब्द का यूज नहीं कर सकते जब आप एड में यूज करेंगे। ओके, आप नीचे वाली चीजें लिख दीजिए, पेन पॉइंट शब्द हटा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे देखिए कितनी जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख दी मैंने, लिख दी। अब मान लीजिए मैं एक छोटी स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ राइट वन शॉर्ट वर्जन एज वेल, परफेक्ट, लीजिए, लिख दिया, खत्म, छोटी कॉपी लिख दी, है ना। तो ऐसे हमारी इधर से हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एक इसने शॉर्ट वर्जन लिख के दिखा दिया, बाकी इसने बड़े बड़े वर्जन लिख के दिखा दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए मैं और इसमें चेंजेस चाहता हूं, मैं और बेटर लिखना चाहता हूं, तो मैं इसे क्या कहूंगा? एक्ट एज इफ यू आर ए डायरेक्ट कॉपीराइटर,
ऐसे एक्ट करो कि आप एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर, ठीक है। एक्ट एज इफ यू आर ए डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर एंड राइट वन वेरी हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी फॉर सेलिंग दिस कोर्स। अब देखिए मेरे को और लिख के दे देगा, देखिए गजब है, लिख दिया इसने, है ना। और जहाँ पे वेबसाइट लिंक है यहाँ पे आप लिख देंगे अपने वेबसाइट का लिंक। इसका वेबसाइट लिंक का जो शब्द है आप ये हटाएंगे और यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक आप इधर डाल देंगे। ओके, तो कितनी सारे स्क्रिप्ट इसने हमें लिख के दे दी। ओके, आप ये सारे प्रॉम्प्ट्स देखिए जो सब ऊपर से मैंने लिखे हैं। पहले मैं नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखा मैंने, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सिंपल लैंग्वेज में लिखो, मेक इट मोर परसुएसिव। फिर मैंने कहा कि बेनिफिट के साथ लिखो। फिर मैंने कहा पेन ड्रिवन लिखो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि राइट वन शॉर्ट वर्जन लिखो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एक्ट एज इफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटर, और उसके बेसिस पे लिखो। अब आप रीजनरेट कर लीजिए यहाँ से, आपको एक और लिख के दे देगा, देखिए एक और लिख के दे देगा, लिख के दे देगा, ठीक है। तो पूछ रहा है बेटर है, वर्स है, सेम है, रीजनरेट करना है, फिर से रीजनरेट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऐड कॉपीज लिखवा सकते हैं। नाउ ये तो मैंने लिखवाया चैट जीपीटी से, अब मैं सेम काम कर सकता हूँ गूगल बार्ड से। मैं गया इधर गूगल बार्ड पे और यही मैंने प्रॉम्प्ट उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया। कुछ नहीं करना, उन्हीं प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है, अभी लिख के दे देगा। देखिए इसका थोड़ा सा अलग है, ये लिखा ना, मास्टर द आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ट्रांसफॉर्म योर कम्युनिकेशन स्किल्स विद आवर एक्सक्लूसिव स्पोकन इंग्लिश कोर्स दिस सेल्फ, ये पूरा लिख दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ से अदर ड्राफ्ट देख लीजिए, ये एक और लिख दिया, देखिए ये बहुत अच्छा है। आर यू स्ट्रगलिंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डू यू फील सेल्फ कॉन्शियस अबाउट योर इंग्लिश स्किल्स। देखिए ये कितना अच्छा लिख के दे दिया इसने, है ना। और ऐसे ही अब ड्राफ्ट 3 देख लीजिए, देखिए कितना बढ़िया लिखा है, हियर इज व्हाट यू विल गेट, कितना मस्त लिखा है। रीजनरेट कर लीजिए और लिख के दे देगा, है ना, परफेक्ट है। इधर जाइए, बाकी ड्राफ्ट देख लीजिए, जो अच्छा लगे कॉपी कर लीजिए और ऐसे बाकी इसमें कर दीजिए। मान लीजिए ये लिखना है, अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं, यहाँ डाल दीजिए, इधर कर दीजिए, देखिए मस्त लिख दिया, लिख दिया। तो जो भी प्रॉम्प्ट है जो मैंने इधर डाला है वही प्रॉम्प्ट मैं उठा के इधर डाल दूंगा बार्ड में, आगे मेरी ऐड कॉपी, ठीक है। तो ये ऐड कॉपी किस चीज के लिए हो गई, ये ऐड कॉपी हो गई मेरी फॉर सेलिंग कोर्सेस, ठीक है। अब लीड जेन और ई कॉमर्स का कैसे करेंगे ये आगे की क्लासेस में देखते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। पिछले लेसन में मैंने आपको कॉपी लिखना सिखाया था फॉर सेलिंग कोर्सेस, ऑलराइट। नाउ हम कॉपी लिखना सीखेंगे फॉर लीड जेन एंड ई कॉम, ठीक है। किस चीज़ के लिए, दो चीज़ों के लिए, एक लीड जेन और एक ई कॉम, ये दो चीज़ों के लिए हम सीखेंगे। लीड जेन और ई कॉम ये दो चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए, और ऑलरेडी है हमारे पास डेटा, ठीक है। लीड जेन हम करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है। जहाँ लीड जेन करना है वहाँ प्राइस आप रिवील नहीं करेंगे ऐड के अंदर, इस चीज़ का याद रखना है, ध्यान रखना है। जहाँ भी मैं लीड जेन कर रहा हूँ मैं कोर्स का प्राइस ऐड में रिवील नहीं करूँगा, ओके। तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है,
मान लेते हैं 2 महीने का कोर्स है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, शाम को 7 से 8 बजे, और क्लासेस होंगी ऑनलाइन। और मेरे कंपनी का नाम है, सी नाम इज एपेक्स एकेडमी। एपेक्स एकेडमी, राइट। तो चलिए लिखते हैं, हम चैट जीपीटी आएंगे। अब यहाँ पे हम इस वाली चैट में हम लिख रहे थे किस चीज़ के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए। किस चीज़ के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो इसमें अब हम नहीं लिखेंगे, अब हम बनाएंगे नया चैट। कभी भी एक चैट में 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉम्प्ट नहीं देने, इस चीज को याद रखना है। कभी भी एक चैट में 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए या अलग अलग बिजनेसेस के लिए प्रॉम्प्ट नहीं देना है, हमेशा नया चैट क्रिएट करना है। तो हम करेंगे न्यू चैट, और हम यहाँ पे नाम देंगे। क्या नाम देंगे, राइट a Facebook ad copy for generating leads for spoken English course based on below information। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करिए क्रिएट, ठीक है। तो लिख देते हैं कोर्स नेम स्पोकन इंग्लिश, ड्यूरेशन 2 मंथ। ओह, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। स्टॉप जनरेटिंग, वापस से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, नया चैट क्रिएट करते हैं, पेस्ट करते हैं। ड्यूरेशन 2 मंथ्स, आगे भी लिखा नहीं था मैंने। क्लासेस शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 PM ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इंस्टीट्यूट नेम एपेक्स एकेडमी, ठीक है। राइट अ फेसबुक एड कॉपी फॉर जनरेटिंग लीड्स फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स बेस्ड ऑन द below information. Classes schedule Monday to Friday 7 to 8 PM, add live as well and enter. Okay, now elevate your spoken English skills with Apex Academy in just 2 months। ठीक है, सारा इसने लिख दिया, हो गया परफेक्ट। ये इसने देखिए एक URL भी डाल दिया अपने मन से तो ये आप अपना चेंज करके जो आपका URL आएगा वो लगा देंगे, और हैशटैग्स नहीं लगाना है। ऑलराइट, तो ऐसे कॉपी आ गई है ना। अब इसी को अब हम और चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पुराने वाले प्रॉम्प्ट दिए थे, ठीक है। पुराने वाले प्रॉम्प्ट्स याद है, यहाँ वाले थे पुराने प्रॉम्प्ट्स। अच्छा भाई कहाँ गायब हो गया, हो गए। ओके 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 ओके। अब ये वाला प्रॉम्प्ट है, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। ये सारा प्रॉम्प्ट एक प्रॉम्प्ट के अंदर भी हम ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। बट उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप इजीली सीखें, उसके लिए मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। नहीं तो वी कैन कंबाइन ऑल दिस प्रॉम्प्ट्स इन वन, एंड फिर वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, तो उसको सबको यूज करके ये लिखेगा। वी कैन डू दैट एज वेल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला ये था
with a big benefit, make it benefit driven. So go to chat GPT, go to the Apex, एंटर। ठीक है, तो अब हमारा ये ऐसे लिखेगा, हो गया परफेक्ट। ठीक है, तो वही बाकी प्रॉम्प्ट्स ऑलमोस्ट हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, जो बाकी प्रॉम्प्ट्स हैं वो हमारे लगभग सेम रहेंगे, बस पहला वाला जो प्रॉम्प्ट है वो वाला चेंज होगा, जहाँ मैं कह रहा हूँ फॉर जनरेटिंग लीड्स। बाकी प्रॉम्प्ट्स आप वही उठा के पुराने वाले ही डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे आप लिख सकते हैं लीड जनरेशन के लिए कॉपी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगले लेसन में ई कॉम के लिए देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में अभी तक हम कोर्स सेलिंग के लिए कॉपी लिखना सीख चुके हैं, लीड जेन के लिए भी लिखना सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम सीखते हैं ई कॉमर्स के बारे में। ठीक है, अगेन जैसे हमने लीड जेन और कोर्स सेलिंग के लिए लिखा था, ऑलमोस्ट सेम स्क्रिप्ट है। जो प्रॉम्प्ट चेंज होगा वो पहला वाला प्रॉम्प्ट होगा, बस बाकी सारे प्रॉम्प्ट आप सेम यूज कर सकते हो। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट पहला वाला था वही चेंज होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स के लिए लिखते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए लिखते हैं ई कॉमर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं सेल कर रहा हूँ हेयर ऑयल। हेयर ऑयल, बहुत सारे हेयर ऑयल हैं, गूगल करते हैं। चलिए थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देखते हैं। हेयर ऑयल सर्च करता हूँ, हेयर ऑयल। देखिए इतने सारे हेयर ऑयल हैं, आदिवासी, ये ऑयल, वो ऑयल। ठीक है, जैसे ये है 7 हर्ब्स आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। ये जो हेयर ऑयल है वो 7 हर्ब्स से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हेयर ऑयल, इधर लिखते हैं इधर आते हैं और प्रोडक्ट हो गया हमारा हेयर ऑयल। हेयर ऑयल, ठीक है, और इसकी क्या खासियत है? 7 हर्ब्स से बना है, कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, इसी में जोड़ देते हैं आयुर्वेदिक हेयर ऑयल मेड ऑफ 7 हर्ब्स। 7 हर्ब्स से बना है। ठीक है, और क्या करता है? हेयर को स्ट्रेंथन करता है और प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल कम करता है। इट्स बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं वो लिख लेते हैं। यहीं लिखा हुआ देखिए, स्ट्रेंथन्स हेयर, स्ट्रेंथन्स हेयर और प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, रिड्यूसेस हेयर फॉल। मेन से यही लिखते हैं। आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, 7 हर्ब से बना है, और नॉर्मल प्राइस, सेलिंग प्राइस है 449। तो ले लेते हैं नॉर्मल प्राइस 999, सेलिंग प्राइस 449, प्राइस 999, सेलिंग प्राइस
499, ठीक है, ये लिख लेते हैं, तो कॉपी करते हैं, जीपीटी पे जाते हैं, अब करेंगे नई चैट, इसको पेस्ट करते हैं, जाके लिख लेते हैं, शिफ्ट एंटर जाते हैं, प्लीज लिखते हैं, प्लीज राइट a Facebook ad copy for selling the below product, enter। अब इसने कॉपी लिख दी, कॉपी लिख दी, अब बाकी पुराने वाले स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, ठीक है, बाकी हम पुराने वाले प्रॉम्प्ट डाल देंगे इसमें जो हमने डाला था, राइट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड मेक इट परसुएसिव, और करिए ऐड, आ गई कॉपी, आ गई, ऐसे ही और प्रॉम्प्ट चाहिए तो अगला प्रॉम्प्ट यहीं से हम उठा लेंगे, जो प्रॉम्प्ट जो हमने दिया था, स्टार्ट दिस एड कॉपी विद अ बिग बेनिफिट, मेक इट बेनिफिट ड्रिवन, ये हमारा था प्रॉम्प्ट। अब नए वाले में जाइए, क्या मस्त कॉपी लिख के दे रहा है ना। तो इस तरीके से आप ई कॉमर्स के लिए भी कॉपी लिख सकते हैं। पहले ऐसे इकट्ठा कर लीजिए इंफॉर्मेशन, और चैट जीपीटी पे जाइए, प्रॉम्प्ट डालिए, आ गई कॉपी, इट इज सिंपल, है ना। तो ऐसे आप कॉपी लिख सकते हैं, कितना आसान है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ ऐड कॉपी लिखना हम सीख चुके हैं, अब मैं आपको सिखाता हूँ ये वाला पार्ट, बाकी सारा पार्ट सीखेंगे, पहले ये वाला पार्ट सीखते हैं, विच इज फेसबुक एड्स ऑडियंस रिसर्च, ठीक है। तो अभी डन कर देता हूँ, लेट्स मार्क इट एज डन, ओके। हमें फेसबुक एड्स की ऑडियंस चाहिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं हेयर ऑयल, क्या सेल कर रहे हैं, हेयर ऑयल, और आपको ऑडियंस चाहिए कि किस ऑडियंस को आप ये सेल कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्या प्रॉम्प्ट आपको डालना है जिससे कि ऑडियंसेस चैट जीपीटी आपको दे दे। बहुत ही आसान है, हमेशा न्यू चैट, क्या लिखेंगे, क्या प्रॉम्प्ट देंगे, गिव मी 20 से, मेरे को 5 इंटरेस्ट चाहिए, गिव मी 5 फेसबुक एड्स इंटरेस्ट टू टारगेट, बड़े ध्यान से देखना है, गिव मी 5 फेसबुक एड्स इंटरेस्ट टू टारगेट फॉर सेलिंग हेयर ऑयल, कहाँ पे सेल कर रहे, इंडिया में, इन इंडिया, बिंगो। अभी देखिए इसने हमें क्या दिया, एंथुजियास्ट अलग अलग दिए, मतलब एक बेसिकली कैटेगरी दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं, गिव मी द एग्जैक्ट कीवर्ड, देखिए दे रहा है जिसका इस चीज में इंटरेस्ट, पैराशूट हेयर ऑयल, डव हेयर केयर, पेंटीन हेयर प्रोडक्ट्स, ये हमें ढूंढना है। ब्यूटी एंथुजियास्ट जिसका इसमें हो, वेलनेस लाइफस्टाइल, सेल्फ केयर इसमें हो, जिसका हेयर ग्रोथ में इंटरेस्ट हो, हेयर फॉल सॉल्यूशंस में इंटरेस्ट हो, डेंड्रफ रेमेडीज में हो, बाकी जिनका इसमें इंटरेस्ट हो हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है, क्या मैंने लिखा, गिव मी 5 फेसबुक एड इंटरेस्ट टू टारगेट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया, हेयर ऑयल का स्पेलिंग चेंज हो गई, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ,
इसको मैं पेस्ट करता हूँ एंड मैं ऐसे लिखता हूँ दीज आर गुड बट आई वॉन्ट एग्जैक्ट कीवर्ड्स जस्ट गिव मी द interests that I can target directly. Bingo. ये देखिए उसी को दे रहा है ना। तो ये आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए न्यू चैट पे जाते हैं, मैं क्या सेल कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या दूंगा, गिव मी 20 फेसबुक एड्स इंटरेस्ट टू टारगेट selling a digital marketing course. Bingo. देखिए दे दिया, पूरा इंटरेस्ट ही दे दिया। हेयर ऑयल में नहीं दे रहा था, इधर देखिए पूरा इंटरेस्ट इसने दे दिया मेरे को 20 दे दिए। अब आप इन इंटरेस्ट को लेंगे, फेसबुक में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें से अवेलेबल है, कौन कौन सा अवेलेबल नहीं है। इसमें से बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे जो कि अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो नहीं होंगे तो उन्हें छोड़ देना है, ठीक है। जो जो होंगे उन्हें हम टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फेसबुक एड्स के लिए इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया है, हो गया है ना। थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम चैट जीपीटी की मदद से एसईओ के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। ऑलराइट, प्रिटी सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर हम आ गए चैट जीपीटी पे। अगेन नई चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, सो हम नया चैट करेंगे, एग्जिस्टिंग चैट में नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम मैसेज देंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरी निशा, मैं क्या चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कीवर्ड चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ गिव मी 20 हाई इंटेंट keywords to target for generating leads, high intent SEO keywords। लिखेंगे गिव मी 20 हाई इंटेंट SEO keywords to target for generating leads for a digital marketing agency based out of New Delhi, इंडिया। बिंगो। देखते हैं, देखिए इसने दे दिए, कीवर्ड्स दे दिए, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, इसको आप लिख लीजिए, कहीं भी हम यही चिपका सकते हैं किसी भी एसईओ नीश के लिए। यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए लिखा है, आप किसी और चीज़ के लिए भी ले सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, गिव मी 20 हाई इंटेंट एसईओ कीवर्ड्स टू टारगेट फॉर जनरेटिंग लीड्स फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है। देखिए काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स आ गए, ऐसे आप दे देंगे। अब से हम इसमें और क्या करना चाहते हैं, these are good, could you please suggest some more low competition and high intent keywords। ओके, क्या लिखा मैंने, could you please suggest some more low competition and high intent keywords। अब करेंगे एंटर। ये देखिए आ गया। तो यहां से आपके पास और कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं एसईओ के लिए भी, ठीक है। प्रिटी सिंपल है, ओके।
तो और क्या कर सकते हैं हम इसमें? 20 हाई इंटेंट एसईओ कीवर्ड्स टू टारगेट फॉर जनरेटिंग लीड्स फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली। ये हमारे उसके लिए निकल गया। These are good. Could you please suggest some more low competition and high intent keywords? I guess this is more than enough. ठीक है, आप जस्ट अपना वो रिप्लेस करिए इधर, ठीक है, नीश रिप्लेस करिए जो हमारा प्रॉम्प्ट है उससे, और ये आपको कीवर्ड्स दे देगा, ठीक है। प्लस ये वाला जो था मोर लो कंपटीशन, उससे भी आ जाएगा। एक और प्रॉम्प्ट आप देखते हैं, कुड यू प्लीज refine them further so that I can easily rank our website on Google and generate leads। टा देखिए, और बता दिया उसने, ठीक है, और तगड़े तगड़े कीवर्ड आ गए, ठीक है, सिंपल है। तो इस प्रकार से आप एसईओ के लिए कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन के अंदर हम फेसबुक एड की हेडलाइन सीखेंगे लिखना विद चैट जीपीटी। क्या सीखेंगे? फेसबुक एड हेडलाइन। अब ये जो फेसबुक की एड हेडलाइन है, ये क्या होती है, पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं इधर आया फेसबुक एड लाइब्रेरी पे, इधर कुछ एड्स चल रही हैं, आप देखिए। तो आप ये जो दिख रहे हैं लिखा, हरी ब्लैक फ्राइडे / साइबर मंडे डील एंडिंग, ये होती है हेडलाइन। यहाँ पे लिखा है अनलॉक 24/7 सेल्स, ऑटोमेटेड वेबिनार्स आर हियर। तो ये है हमारा हेडलाइन, ये है हरी ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे डील एंडिंग, ये है हमारा हेडलाइन, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, ये देखिए हेडलाइन ये है, द वेबिनार मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस वेबिनार गी। तो ये हमारी हेडलाइन होती है, ठीक है। एड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन जो है वो हमें रखनी है 27 कैरेक्टर्स की। कितनी रखनी है? 27 कैरेक्टर्स। इतनी बड़ी हमें हेडलाइन रखनी है, ठीक है। हेडलाइन हमें जो रखनी है वो रखनी है 27 कैरेक्टर्स की, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे हम लिखेंगे, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। हम इधर आए, सबसे पहले आप देखिए हम किस चीज के लिए हेडलाइन लिख रहे हैं। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हम हेडलाइन लिख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। किस चीज की हेडलाइन लिख रहे हैं? हम हेडलाइन लिख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। ये सेल करना है हमें, ठीक है। इसका प्राइस है ₹199, ठीक है। अब देखिए कैसे हेडलाइन लिखेंगे। पहले एक सिंपल हेडलाइन लिखते हैं, ठीक है। राइट अ फेसबुक एड हेडलाइन अंडर 27 characters to sell a spoken English course of ₹199। सिंपल है। अब देखते हैं, देखिए क्या मस्त लिख दिया। मैंने क्या कहा इसको? राइट अ फेसबुक एड हेडलाइन अंडर 27 कैरेक्टर्स टू सेल अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ ₹199। इसने क्या लिख दिया? मास्टर इंग्लिश फॉर ₹199। कितने आसानी से लिख दिया। अब आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी हमें इसको चेंज करना है, इसको बेटर करना है। कैसे करना है? जैसे मेरे को अभी सामने दिख रहा है मास्टर इंग्लिश फॉर ₹199, मैं इसको चेंज कर सकता हूं मास्टर इंग्लिश फॉर जस्ट ₹199। क्या कर सकता हूं मैं? ये इसने दिया, थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज करना है। मास्टर इंग्लिश फ्रॉम, ये अपॉस्ट्रोफी हटा दीजिए, फॉर जस्ट ₹199, जस्ट ऐड कर देते हैं, गेम ओवर है जी, ठीक है। अब यहीं
इससे रीजनरेट करिए तो और हमें लिख के दे देगा, और लिखेगा मास्टर इंग्लिश जस्ट 199। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और बेटर लिखवाएं। कैसे बेटर लिखवाएं? मेक इट मोर परसुएसिव। देखिए, अनलॉक फ्लुएंसी नाउ, हम इसे अनलॉक इंग्लिश फ्लुएंसी नाउ ओनली ₹199। क्या सही लग रहा है? मतलब हेडलाइन, ये वाली जो हेडलाइन लिखी है ना उसने, ये बहुत अच्छी थी। मास्टर इंग्लिश, ये भी अच्छी है। ठीक है, एक हेडलाइन आप अपने मन से लिख सकते हैं। क्या मैं बेच रहा हूं? स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो सिंपल लिख लीजिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स ₹199। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और इनपुट देता हूं। जैसे इस कोर्स में 50 वीडियोस हैं, तो मैं लिखता हूं दिस कोर्स हैज 50 लेसन्स, राइट another headline keeping the above points and this point। फ्लुएंट इन 50 लेसन्स। देखिए कितनी जबरदस्त हेडलाइन लिखी है। या मैं इसको ये भी कर सकता था, लर्न इंग्लिश इन 50 लेसन्स जस्ट 199। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस प्रकार की भी, जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं, उसकी हेडलाइन आप लिखवा सकते हैं। या एक काम और कर सकते हैं, इसे बोले राइट गिव मी 20 हेडलाइंस, गिव मी 20 हेडलाइंस। देखिए अब ये 20 हेडलाइंस लिख के देगा। आप सब पढ़िए, देखिए कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लग रही है। देखा, इतनी सारी हेडलाइन दे दी ना 1 मिनट में। सब पढ़िए, देखिए आपको जो अच्छी लग रही है और उसको यूज करिए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा हेडलाइन लिखना विद चैट जीपीटी। कितना आसान है, कितना आसान। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। और पिछले लेसन में मैंने आपको दिखाया था कि हम एड की हेडलाइन कैसे लिख सकते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम लैंडिंग पेज की हेडलाइन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो एक काम करते हैं, कुछ लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लिखते हैं। 2-3 अलग अलग निशेस में मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें इस चीज को। ठीक है, तो एक हम देख लेते हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स। ठीक है, तो मैंने सर्च किया वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये सर्च किया मैंने और ये कुछ आया है, एग्जीक्यूटिव फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। अब मैं चाहता हूं, ये हेडलाइन देखिए बड़ी ही बेसिक है। ठीक है, क्यों बेसिक है? क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा प्रोग्राम है उसी का सॉरी उसी का नाम लिखा है, दैट्स इट। जो हमारा प्रोग्राम है उसी का इधर मैंने नाम लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का नाम है एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, इसी का मैंने नाम लिखा है। ठीक है, अब इसके लिए हेडलाइन बेटर लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? इसको करते हैं कॉपी, जाते हैं चैट जीपीटी पे, यहां पे करते हैं न्यू चैट, इसको पेस्ट करते हैं, लिखते हैं राइट अ वेरी परसुएसिव लैंडिंग पेज हेडलाइन फॉर द अबव प्रोग्राम। लिखते हैं, सर्च मारते हैं, देखिए ट्रांसफॉर्म योर करियर विद एक्सीलेंस, एलिवेट योर स्किल्स with our executive postgraduate certification in full stack development, unleash the power of full stack mastery today। पहले से काफी बेटर हो गया, जो पहले हेडलाइन थी ना हमारी, उससे हमने काफी ज्यादा बेटर ये हेडलाइन कर दी है। ठीक है,
बट देखिए, आप एक बात समझिए, कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स क्यों करना चाहता है? ताकि वो अच्छी जॉब पकड़ सके, करियर में आगे जा सके, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूं कि मेक इट बेनिफिट ड्रिवन, कि भैया इसको बेनिफिट के अराउंड लिखो, तो मेक इट बेनिफिट ड्रिवन। अब सर्च करते हैं, देखिए, इग्नाइट योर सक्सेस, गेन अ कॉम्पिटिटिव एज विद आर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। देखिए, प्रोपेल योर करियर टू न्यू हाइट्स, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फुल स्टैक एक्सीलेंस, ठीक है। बट ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं लिखता हूं ग्रेट, कीप इट शॉर्ट दो, कीप इट शॉर्ट दो, कि भैया थोड़ा सा शॉर्ट लिखिए। तो मैं लिखता हूं, देखिए, एलिवेट योर करियर, बात आ गया, करियर की बात कर रहा है, ठीक है। मास्टर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद आर एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेशन, प्रोपेल योर सक्सेस नाउ, ठीक है। करियर की भी बात कर रहा है, सक्सेस की भी बात कर रहा है, काफी बेटर हो गई। देखिए हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। पहले मैंने अपने प्रोग्राम का नाम लिख दिया, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन, और मैंने इसे कहा राइट अ वेरी परसुएसिव लैंडिंग पेज हेडलाइन फॉर द अबव प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम के लिए एक परसुएसिव हेडलाइन लिखिए, ठीक है। देन इसने हेडलाइन लिख के दी, फिर मैंने क्या कहा, एक और मैंने वो दिया कि मेक इट बेनिफिट ड्रिवन। मैंने बोला कि भैया इसको बेनिफिट ड्रिवन कर दो, क्या कर दो, बेनिफिट ड्रिवन। फिर इसने लिख के दिया, अच्छा लिख के दिया, बट थोड़ा बढ़ा दिया। तो मैंने क्या कहा, ग्रेट, कीप इट शॉर्ट दो, कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखो, ठीक है। फिर इसने क्या दिया, एलिवेट योर करियर, मास्टर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद आर एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेशन, हमारे एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेशन के साथ मास्टर करें, प्रोपेल योर सक्सेस नाउ नाउ। अब मैं क्या चाहता हूं, और मैं कैसे इसको बेटर बना सकता हूं? तो अगर मैं सैलरी की बात करूं, हेडलाइन के अंदर सैलरी की बात करूं, तो उससे और ज्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको कहता हूं, दैट्स ग्रेट, लिंक इट विद सैलरी एज वेल, कि सैलरी के साथ भी इसको लिंक कर दो। देखिए गजब, देखा आपने? तो थोड़ा सा ऐसे हमें दिमाग लगाना है। चैट जीपीटी का यूज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कॉमन सेंस का यूज नहीं करना है, हमें चैट जीपीटी का भी यूज करना है और कॉमन सेंस का भी यूज करना है। जैसे मेरी अगली हेडलाइन इसने क्या दी, स्काई रॉकेट योर सैलरी, कि अपनी सैलरी को बढ़ाइए, अनलीश फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी with our executive certification, elevate your career and income today। देख रहे हैं क्या जबरदस्त हेडलाइन लिखी है, कितनी हेडलाइन अच्छी है ये वाली हेडलाइन और ये वाली हेडलाइन। अब आप कंपेयर करके देख लीजिए, ज्यादा दूर आपको जाना नहीं, सामने एग्जांपल है आपके। ये वाली हेडलाइन जो इन्होंने लिखी है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ये इनकी हेडलाइन है और ये हम लोगों की हेडलाइन है। आप बताइए कौन सी हेडलाइन ज्यादा कैची है, कौन सी हेडलाइन ज्यादा बेनिफिट ड्रिवन है, कौन सी हेडलाइन ऐसी है जिसे पढ़ के यूजर को लगेगा कि यस दिस इज फॉर मी। कौन सी ऐसी हेडलाइन है? ये वाली हेडलाइन है, स्काई रॉकेट योर सैलरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चैट जीपीटी की मदद से हेडलाइन लिख सकते हैं। वो चाहे कोई भी नीश हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। और आपके सामने एग्जांपल है, यहां से यहां ट्रांसफॉर्म हो गया 3 प्रॉम्प्ट के अंदर। इसमें और अभी प्रॉम्प्ट डाले जा सकते हैं जो आप और बेटर करने के लिए, बट इतने से ही बहुत ही जबरदस्त बन गया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। जैसे लास्ट के लेसन में मैंने आपको लैंडिंग पेज का हेडलाइन लिखना सिखाया था चैट जीपीटी से, उसी प्रकार से इस लेसन में हम लैंडिंग पेज का बाकी कंटेंट लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिए, एक डेमो के लिए एक ये मैंने लैंडिंग पेज खोला हुआ है। तो इसका कंटेंट अगर हम देखें तो जैसे एक कंटेंट है, हु कैन अप्लाई फॉर द कोर्स, ठीक है। क्या कोर्स है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ठीक है। अब मैं इसे कैसे लिखवा सकता हूं? देखिए ना, यहाँ पे तो मैंने ये कोर्स वाला हेडलाइन डाला था। अब एक नया चैट बनाते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं कि ये कॉपी करते हैं कि आई हैव लॉन्च्ड अ कोर्स ऑन, ये हमारा कोर्स है, प्लीज गिव मी
the types of people who can join this course. I want to create a landing page. I want to create a section on landing page. ऐसे करते हैं, आई हैव लॉन्च्ड अ कोर्स ऑन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन पोस्ट डेवलपमेंट, ये हमारे कोर्स का नाम हो गया. प्लीज गिव द टाइप्स ऑफ पीपल हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स. आई वांट टू क्रिएट अ सेक्शन ऑन द लैंडिंग पेज फॉर द सेम. अब ये देखिए खुद दे देगा, देखिए दे दिए. वर्किंग प्रोफेशनल सीकिंग करियर ग्रोथ, करियर स्विचर्स, रीसेंट ग्रेजुएट्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स, मैनेजर से टीम लीडर, फ्रीलांसर, टेक एंथुसियास्ट. मतलब इसने इतने सारे दे दिए कि भैया ये कोर्स कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें हम अब इधर लिख सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए हमें लग रहा है कि और पिन पॉइंट करे. ठीक है, तो मैं इसे बोलता हूं प्लीज मेक इट मोर स्पेसिफिक एंड गिव मी अ लिस्ट. ठीक है, कि और स्पेसिफिक करो और एक लिस्ट दो. इसने आईटी प्रोफेशनल्स, देखिए अब और इसने डिटेल में मेरे को वही चीज दे दी. आप समझ पा रहे हैं, पहले यही काम करने के लिए मुझे कई घंटे लगते इतना कंटेंट लिखने के लिए, इसने धट से करके दे दिया. ठीक है, तो यहां से जस्ट प्रॉम्प्ट का खेल है. ठीक है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो कितना सिंपल है, टाइप्स ऑफ पीपल जो कि कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां से मुझे वो सेक्शन वो कंटेंट मिल जाएगा. अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक सेक्शन डालना चाहता हूं जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि इस कोर्स को करने से बेनिफिट्स क्या होंगे. ठीक है, तो मैं इसको जैसे बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स में ये सेक्शन डालना चाहता हूँ लैंडिंग पेज पे, तो मैं इसे बोलता हूँ प्लीज गिव मी 5 बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग दिस, 5 बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग दिस प्रोग्राम. बस ये लिखते हैं कि इस प्रोग्राम को करने के 5 बेनिफिट्स क्या होंगे. प्लीज मेक इट परसुएसिव, कि इसको परसुएसिव बनाए सो दैट पीपल ज्वाइन द प्रोग्राम, ताकि लोग प्रोग्राम ज्वाइन करें. तो अब देखिए क्या फायदा होगा. एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम, एक्सपर्ट लाइट ट्रेनिंग. ये देखिए ये इसने सारे, इसको करने से क्या बेनिफिट होंगे. अब ये बेनिफिट कुछ है जो कि उतने मजा नहीं दे रहे, है ना. सो मैं इसे बोलता हूं प्लीज कीप द please write direct benefits, please write direct benefits and include some facts and figures to make it more persuasive. इसको और परसुएसिव बनाने के लिए. तो अब देखिए अभी लेगा स्काई रॉकेट योर अर्निंग पोटेंशियल. देखिए फैक्ट दे दिया इसने कि क्या सैलरी है. रियल वर्ल्ड स्किल्स ये दे दिया फैक्ट. ठीक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, देखिए अब थोड़ा उसने फैक्ट भी दे दिए. तो उससे अब हमारे लिए ये और आसान हो जाएगा कि ये कोर्स करने का क्या फायदा होगा, है ना. तो देखिए जो पूरा गेम है ना चैट जीपीटी का, वो किसके अराउंड इन्वॉल्व करता है, किसके अराउंड घूमता है. वो घूमता है अराउंड ये जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, अराउंड दीज प्रॉम्प्ट्स. ठीक है, तो वी हैव टू एंश्योर कि ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये सही हो. और जहां हमें लग रहा है कि भैया जो रिजल्ट है वो सही नहीं आ रहा, तो हमें उन प्रॉम्प्ट्स को चेंज करना चाहिए. ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है. इसमें जो भी चीज आप चाहते हैं वो आप यहां से मंगवा सकते हैं. मान लीजिए आप FAQ सेक्शन एक डालना चाहते हैं अपने लैंडिंग पेज इसी के रिगार्डिंग. ठीक है, तो मैं इसे बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन FAQ section for this course on my landing page. Please give me 10 best questions for the same. ठीक है, कि FAQ डालना चाहता हूं तो 10 क्वेश्चन आप हमें इस बताओ. जैसे दे दिया फॉर व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट आर माय. तो अब ये इसने क्वेश्चन भी दे दी. जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल है ये. तो जो कंटेंट लिखने में घंटों लगते थे वो ये झट से लिख सकता है.
ठीक है, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट हैं, आप देख सकते हैं किसने आसान प्रॉम्प्ट है। सीधे मैंने बोला आई वांट टू क्रिएट एन FAQ सेक्शन फॉर दिस कोर्स ऑन माय लैंडिंग पेज, प्लीज गिव मी 10 बेस्ट क्वेश्चंस फॉर द सेम, झट से दे दिया, राइट। तो इतना इजी है। आप लैंडिंग पेज का कंटेंट जो चीज चाहिए, हेडलाइन हम ऑलरेडी लिख के दिखा चुके हैं, ये बाकी चीजें मैंने आपको लिख के दिखा दी, तो जो चाहिए इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में हम समझेंगे कि आप ईमेल्स कैसे लिखते हैं AI की मदद से। GPT, चैट GPT या गूगल बार्ड, आप दोनों से सेम प्रॉम्प्ट्स यूज करके लिख सकते हैं। अब अगेन ईमेल्स भी ऐसी चीज है जिसमें लोग बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या ईमेल लिखें। तो उसका सोल्यूशन है GPT, चैट GPT। कैसे ईमेल्स लिखेंगे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। न्यू चैट पे जाते हैं और मान लीजिए अगेन एग्जांपल के लिए मैं अपने ईमेल लिस्ट को एक ईमेल करना चाहता हूं कि मैं एक स्पोकन इंग्लिश का लाइव बैच लॉन्च कर रहा हूं 2 मंथ्स का, ठीक है। टाइमिंग है रात के 7 से 8 बजे, ठीक है। क्या ईमेल लिखना चाहता हूं कि भैया मैं एक स्पोकन इंग्लिश का लाइव कोर्स लॉन्च कर रहा हूं 2 मंथ्स का, टाइमिंग है 7 to 8, ठीक है, और टोटल 25 सीट्स हैं, तो आप इसे ज्वाइन करिए, ये मैं उन्हें कहना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं कैसे प्रॉम्प्ट दूंगा, देखिए सबसे पहले कहूंगा कि भैया आई वॉन्ट यू टू क्रिएट एन ईमेल टू write an email for my email subscribers। मैं चाहता हूं कि आप एक ईमेल लिखें for my email subscribers based on the below information, नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। क्या इंफॉर्मेशन है? I am launching a brand new live spoken English बैच डिटेल दे दीजिए इधर, बैच ड्यूरेशन 2 मंथ्स, ठीक है। टाइमिंग्स 7 to 8 PM, यह है हमारी टाइमिंग्स। सीट्स अवेलेबल 25, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए बस, देखिए लिख दिया। I hope this email finds you well and thriving in your language learning journey. We have some thrilling news to share with you. We are delighted to announce the launch of our brand new spoken English live batch and we want you to be a part of it. Here are the key details. क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये सब इसने इसमें लिख दिया। और जहां पे ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसकी जगह आप अपना लिंक डाल सकते हैं या अपना कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, या इसमें लिंक डाल दीजिए, जैसे ये दिया है ना, सिंपली इंसर्ट अ कॉल टू एक्शन और इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे अपना कॉल टू एक्शन यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि ये शब्द थोड़ी भारी हैं, थोड़े मुश्किल है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्लीज राइट इन वेरी इजी लैंग्वेज। तो अब ये मेरे को दोबारा लिख के देगा, देखिए, देखा क्या मस्त है, ठीक है। अब अगर रीजनरेट करना है तो यहां से रीजनरेट कर दीजिए, ठीक है। लिख रहा है, बताइए, आप खुद लिखते तो कितना समय लगता ना, अब ये झट से लिख के दे देगा, ठीक है। अब मैं इससे पूछता हूं कि भैया ये मेरे को ईमेल जो मैं भेज रहा हूं, ठीक है, ये मेरा बैच जल्दी स्टार्ट हो रहा है और
मैं कितने मतलब किस टाइप का मैं ईमेल सीक्वेंसेस रखूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, किस प्रकार का मैं ईमेल सीक्वेंसेस रखूं। दैट्स ग्रेट, कुड यू प्लीज हेल्प मी, या could you please advise me on the below? I have an email list and I want to generate leads for the above batch through my email list. Please give me an email sequence strategy for the same। कि भैया मैं कह रहा हूं कि भैया बहुत अच्छा है, could you please advise me on the below, कि मुझे below सिचुएशन पर एडवाइस कीजिए। I have an email list, मेरे पास ईमेल लिस्ट है, and I want to generate leads for the above batch, कि जो मैंने बैच की बात की है उसके लिए मैं लीड्स जनरेट करना चाहता हूं थ्रू माय ईमेल लिस्ट। प्लीज गिव मी एन ईमेल सीक्वेंस स्ट्रेटेजी फॉर द सेम। क्या ईमेल सीक्वेंस स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो बताइए। तो देखिए ईमेल बता रहा है अनाउंसमेंट एंड टीजर, ईमेल 1 में ये रखिए, ये सब उसने बता दिया। देखिए ईमेल 2 कि मार्क योर कैलेंडर टाइप हो रहा है, ईमेल 2, ईमेल 3 लास्ट चांस, ठीक है। अभी से 3 ईमेल लिख दी, बट मैं क्या चाहता हूं कि अभी बैच चालू होने में 10 दिन है, ठीक है, तो मैं 10 दिन की स्ट्रेटेजी चाहता हूं। देयर आर 10 days बिफोर द नेक्स्ट बैच, देखिए नेक्स्ट बैच स्टार्ट्स, गिव मी द स्ट्रेटेजी फॉर 10 days, मुझे 10 दिन की स्ट्रेटेजी दीजिए। देखिए देखा क्या मस्त चीज है। डे 2 ऑफिशियल अनाउंसमेंट, डे 3 में डिटेल्स देते हैं, डे 4 काउंटडाउन बिगिंस, 7 दिन बचे हैं, डे 5 मीट द इंस्ट्रक्टर्स, डे 5 सक्सेस स्टोरीज, डे 7 लास्ट चांस रिमाइंडर, डे 8 2 days लेफ्ट, डे 9 टुमारो इज द बिग डे, डे 10 वेलकम टू द लाइफ। देखा क्या जबरदस्त इसने पूरा सीक्वेंसिंग बना के दे दी है मेरे को कुछ ही सेकंड्स के अंदर, दे दिया ना। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना चालू करिए इस चैट जीपीटी को यूज करने में, ठीक है। जो भी मतलब प्रॉम्प्ट के साथ खेलना चालू करिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने प्रॉम्प्ट दिया, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट व्हाट यू वांटेड, तो प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा सा आप चेंज करिए, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करिए और फिर देखिए ये आपको उस हिसाब से रिजल्ट ला के देगा, है ना। तो थोड़ा सा इसके साथ खेलना चालू करिए, है ना, और बहुत मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त टूल है, ठीक है। आपने देखा कैसे इसने झट से निकाल के दे दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन।